क्या लेबनानी नागरिक इजराइल से शांति चाहते हैं? खैर, लेबनान से आया एक नया सर्वेक्षण इस बहुत ही संवेदनशील सवाल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसके नतीजे एक ऐसे देश को दिखाते हैं जो सांप्रदायिक आधार पर गहराई से बटा हुआ है। सर्वेक्षण के अनुसार ड्रूज, मैरोनाइट और ऑर्थोडॉक्स ईसाई समुदायों में भारी बहुमत इजराइल के साथ शांति समझौते का समर्थन करता है और सुन्नी समुदाय में बहुत मामूली बहुमत इसका समर्थन करता है। लेकिन शिया उत्तरदाताओं में विरोध लगभग पूरी तरह से है, जहां 10 में से 9 से भी अधिक लोग इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। ये निष्कर्ष दिखाते हैं कि लेबनान का राजनीतिक और सुरक्षा माहौल अब भी क्षेत्रीय संघर्षों से जुड़ा है, खासकर शिया आतंकवादी समूह हिजबुल्ला और व्यापक ईरान समर्थित धुरी का प्रभाव। यहां तक कि अब लेबनानी समाज के कुछ हिस्से सामान्यीकरण के विचार के लिए पहले से अधिक खुले हैं। अब हमारे साथ मरियम यूनुस जुड़ रही हैं, जो इजरायली लेबनानी शांति समर्थक हैं। आपको क्या लगता है कि ये आंकड़े हमें ये क्या बताते हैं कि लेबनान के अंदर इजराइल के प्रति सोच में बदलाव आ रहा है या नहीं? क्या आपको लगता है कि ये जमीनी हकीकत को दर्शाते हैं? हाँ बिल्कुल, हमने ऐसे ही आंकड़ों की उम्मीद की थी क्योंकि ईसाई और ड्रूज पहले इजराइल के साथ काम कर चुके हैं। तो जाहिर है कि इजराइल के साथ शांति चाहना उनकी सोच से बहुत दूर नहीं है। भले ही ड्रूज लोगों ने सालों तक बहुत पैन अरब विचारधारा अपनाई हो। मुझे लगता है कि जब उन्होंने सुविधा में हालात देखे और देखा कि इजराइल ने मदद के लिए तुरंत कदम उठाया, तो इससे उनकी सोच में बदलाव आया। इजराइल को अल्पसंख्यकों का रक्षक भी माना जाता है। इस्लामी कट्टरता का डर ड्रूज समुदाय में भी है। ईसाई समुदाय पहले भी इजराइल के साथ काम कर चुका है। वे शांति और समृद्धि चाहते हैं। सुन्नी समुदाय की बात करें तो अब्राहम समझौते के बाद से हम देख सकते हैं कि ज्यादातर सुन्नी, खासकर सऊदी अरब वगैरह के साथ बहुमत के साथ चलते हैं, लेकिन वे ईरान और हिजबुल्ला के भी बहुत खिलाफ हैं। तो ये बहुत स्वाभाविक है कि वे 50-50 हैं, क्योंकि जाहिर है कि उनमें से ज्यादातर या कई लोग अब भी इस सोच से बाहर नहीं आ पाए हैं कि इजराइल एक कब्जा करने वाली ताकत है वगैरह। शिया लोगों के लिए इजराइल से शांति का अर्थ हार मानना है। इसका मतलब है मान लेना कि हिजबुल्ला हार गया है। और आप जानती हैं, इजराइल के साथ शांति उनकी विचारधारा में नहीं है। तो हाँ, ये आंकड़े सचमुच लेबनानी आबादी की जटिलता को दर्शाते हैं। सही है, मैं आपकी राय जानने में रुचि रखती हूँ। क्या आपको लगता है कि इस भारी विरोध के बावजूद जो हम शिया समुदायों में देख रहे हैं, इजराइल के साथ शांति की कोई वास्तविक संभावना है? जैसा आपने कहा, सामान्य दृष्टिकोण है कि इजराइल एक कब्जा करने वाली ताकत है। क्या ये हिजबुल्लाह के मुद्दों की बड़ी तस्वीर से अलग है? हाँ बिल्कुल, 100%। देखिए, हमने कभी इतना मजबूत विरोध नहीं देखा, सिर्फ हिजबुल्लाह के खिलाफ ही नहीं, बल्कि इस विचार के खिलाफ भी कि इजराइल ही, आप जानती हैं, मध्य पूर्व में एकमात्र शैतान है। और लोग, खासकर युवा पीढ़ी, पूछ रही है कि लेबनान को इस संघर्ष, मध्य पूर्वी संघर्षों की कीमत क्यों चुकाते रहना चाहिए। हम ही क्यों वो देश बने जो एक संकट से दूसरे संकट में जा रहा है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और इसी तरह आगे भी। ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि बात इजराइल से प्यार करने या इजराइल के साथ शांति चाहने की नहीं है, बल्कि ये ज्यादा हिजबुल्ला और ईरान के खिलाफ होने और अमेरिका के करीब जाने की इच्छा की है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि सरकार अभी भी काम कर रही है और अमेरिका के और करीब आती जा रही है, और उम्मीद है कि अमेरिका अपना समर्थन जारी रखेगा ताकि किसी समझौते तक पहुंचा जा सके। लेकिन हम सभी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण के बिना हमें सही मायनों में शांति नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। अब मरियम, मैं आपसे खास तौर पर उस अनुभव के बारे में पूछना चाहती हूँ जो आपको हाल ही में हुआ था। आपको लेबनानी टीवी पर बोलने का निमंत्रण मिला था। ये स्पष्ट रूप से आज भी लेबनान में अवैध है, जैसे कि आप जानती हैं, इजरायली नागरिकों को लेबनानी टीवी पर बोलने के लिए आमंत्रित करना। हमें थोड़ा बताइए कि आपको क्यों लगता है कि ये अभी हुआ और वो अनुभव कैसा था, खासकर उन लोगों के साथ आपकी बातचीत के संदर्भ में जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया, और आपको क्यों लगता है कि वे आपको बुलाने के लिए तैयार थे? तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि ये बिल्कुल उसी आंदोलन का हिस्सा है जो इस समय लेबनान में चल रहा है, जिसमें वर्जनाओं को तोड़ा जा रहा है और उन मामलों को खोला जा रहा है जो कई सालों से बंद थे।
और ये दिखाता है कि जनमत कैसे काम कर रहा है और हिजबुल्लाह कितनी कमजोर है। ताकि ये पत्रकार पहले वे हिजबुल्लाह की मंजूरी के बिना कुछ भी बोलने से डरते थे, क्योंकि उन्हें खत्म कर दिया जाता था, हिजबुल्लाह उन्हें उड़ा देता था। तो इसे देखकर पता चलता है कि लेबनानी लोग कितने बेताब हैं वर्जनाएं तोड़ने के लिए, नई आवाजें लाने के लिए। और जाहिर है हमारी कहानी दक्षिण लेबनानी सेना की कहानी को सामने लाने के लिए, क्योंकि फिलहाल लेबनान में जो हो रहा है वो कानून में बदलाव है, या एक नया कानून बनाया जा रहा है जो हमें लेबनान वापस जाने की इजाजत दे सके, या असल में जैसे कि कानून हमें ये अनुमति देगा कि हमें अब गद्दार ना कहा जाए एक तरह से। तो ये सब जाहिर है शांति की बात कर रहे हैं। हम यहाँ से लेबनानी कार्यकर्ता जो इस मुद्दे को सामने ला रहे हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं, और आप जानते हैं वीडियो बना रहे हैं और हमारे मामले को लेकर बहुत सक्रिय हैं। मुझे लगता है कि यही वो चीज है जिसने इन अद्भुत पत्रकारों को साहस दिया, जो फिर से इस टैबू को तोड़ना चाहते हैं और इन मामलों को सामने लाना चाहते हैं। और इसके जरिए वे कह रहे हैं कि लेबनान में हमारा मुख्य मुद्दा और हमारी मुख्य चिंताएं लेबनानियों से जुड़ी होनी चाहिए। हमें लेबनानी मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए, ना कि आप जानते हैं फिलिस्तीनी मुद्दों या ईरानी मुद्दों या ऐसी चीजों का जो लेबनानी लोगों से संबंधित नहीं है। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी मरियम। हमेशा की तरह आपकी राय सुनना वाकई बहुत दिलचस्प था।